जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी पुलिस यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास भी आज 5 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधारित है और हिस्ट्री जो है वह एनसीईआरटी पैटर्न पर लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में, दिल्ली में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। यहाँ पर सिर्फ सिन्हा लिख दे रहा हूँ। डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यही अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन जो हुआ ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। द्वितीय अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। यह अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। एग्जाम में पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दिल्ली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वह है 18 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 18 वर्ष। पहले यही उम्र सीमा जो हुआ करती थी 21 वर्ष, लेकिन 326 में संशोधन करके, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु जो है वह 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई। और यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ था। संशोधन कब हुआ था, तो यही बात कर लेते हैं। 1989 में यह संशोधन हुआ था। किसके समय में? राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी के समय में यह अधिवेशन जो है, यह संशोधन हुआ था। संशोधन हुआ था अनुच्छेद 326 में। कब हुआ था? 1989 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2 या 1? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो वह है 4 सिंह है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 4 सिंह है। भारत का प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष भाग की अनुकृति है। यह जो है सिंहों की संख्या 4 है। कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जो कि कहाँ पर है? सारनाथ में है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में, जिसमें सिंह शीर्षों की संख्या 4 है, किंतु इसका एक शीर्ष पीछे की होने के कारण सामने 3 शीर्ष ही दिखाई पड़ते हैं। और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, यह डेट ध्यान में रखिए। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह अपनाया गया था। और प्रतीक के नीचे मुंडकोप उपनिषद से लिया गया जो सूत्र है वह है सत्यमेव जयते। हिंदी की देवनागरी लिपि में अंकित है।
सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक निकाय, परामर्शदात्री, सहकारी संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? यह है सरकारी संस्था, सहकारी संस्था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और इसका गठन परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ है। योजना आयोग का अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। देश का जो पीएम होता है वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग की गठन की बात करते हैं 1950 में हुआ था। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और प्रथम अध्यक्ष जो थे योजना आयोग के, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वही अध्यक्ष थे योजना आयोग। पहले यही योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। इस योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में पहले योजना आयोग नाम था, अब इस समय जो है नीति आयोग है, नीति आयोग। और यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कब इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया, तो वह है 2015 में। इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सहकारी संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952, वर्ष 1954। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो वह हुआ था 1952 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वर्ष 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन हुआ था। इसे राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका इंग्लिश वर्जन जो होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी इसे कहते हैं, एनडीसी। स्थापना पूछा है वर्ष 1952। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है? 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून, 30 अगस्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। वर्ष का सबसे लंबा दिन है तो वह होता है 21 जून को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 21 जून को। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो है 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और वहीं 0 अंश अक्षांश के ठीक दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश रेखा दक्षिण, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध, नीचे जो है यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत, चीन, घाना, ब्राजील। कौन सा ऑप्शन राइट है? कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो वह है ब्राज़ील में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ब्राज़ील। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा,
ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां वार्षिक तापमान 15 अंश से 18 अंश से अधिक नहीं बढ़ता। यहाँ को जो है वार्षिक तापमान होता है 15 अंश से 18 अंश सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ता। और कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी उपयुक्त होती है। और विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? पेट्रोलियम पदार्थ, सोना चांदी, हीरा, खाद्य तेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? तो वह है पेट्रोलियम पदार्थ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है तथा इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च भी किया जाता है। और एक अनुमान के अनुसार भारत अपने पेट्रोलियम खर्च के 65% भाग को आयात करता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होता है? धातु कर्म उद्योग, सीमेंट और जिप्सम उत्पाद, विद्युत उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपी पुलिस और यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, विद्युत उपकरण। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। आर्थिक समीक्षा 2010-11 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला सेवा क्षेत्र है, परंतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक प्रवाह विद्युत उपकरण के क्षेत्र में होता है, जबकि धातु कर्म उद्योग में सबसे कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, विद्युत उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है ग्रीनलैंड। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पर यूरोपीय देश डेनमार्क का स्वामित्व है। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डेनमार्क का अधिकार है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और विश्व के सबसे बड़े द्वीप क्रमशः इस प्रकार हैं, जो कि प्रमुख द्वीप लिख दे रहे हैं। पहले नंबर पर आता है ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर की बात करते हैं न्यू गिनी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो, तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो है बोर्नियो। और यहाँ पर चौथे नंबर पर जो आएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर। पांचवें नंबर पर बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। और वहीं छठे नंबर पर सुमात्रा, सुमात्रा। सातवें नंबर पर होन्सू। इतने याद होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी 150, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हुई है, 150 नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए 15। क्वेश्चन कह रहा है एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी, तो वह होगा 15 अंश। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 15 अंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ का पूरा नाम क्या है? स्पेशल यूरोपीय जीन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पिछले क्वेश्चन में जो पूछा था देशांतरी दूरी पूछा था, तो यह होता है देशांतरी दूरी, जिसके बीच की दूरी जो है वह होती है 15 अंश। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट था। इस क्वेश्चन में पूछा है SEZ का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म में पूछा है। तो इसका पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 2000 में प्रभावी एग्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसार करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना है। और सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची, नोएडा, ये सभी जो है प्रमुख विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है तुंगभद्रा की नदी के किनारे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाइयों ने। नाम क्या था? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। दोनों भाइयों ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1336 में। स्थापना कब हुआ था? 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने माता पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगुड़ी, अनेगोंडी, विजयनगर, पेंडुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। और हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। विजयनगर की पुरानी राजधानी क्या थी? हम्पी, जो कि 50 रुपये के नोट पर छपा होता है। इसको भी ध्यान में रखिए। और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी ही है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का। इसको भी ध्यान में रखिए। हम्पी जो कि 50 रुपये के नोट पर है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत, ब्रिटेन, जिनेवा, वियना। कौन सा ऑप्शन राइट है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है जिनेवा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? यह जो है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा। 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन स्थापना कब हुआ था? 1995। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है 1 जनवरी 1995 और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं को दूर करके विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ाना और इस तरह से यह भूमंडलीकरण का पर्याय ही हो चुका है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15, 14, 16 या 18। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वह है 15 न्यायाधीश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 15 न्यायाधीश। कार्यकाल पूछता है।
कार्यकाल कितने वर्षों का? 9 वर्षों का। कार्यकाल 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है द हेग में है। कहाँ पर है? या हॉलैंड में। हॉलैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायाधीश की गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए और 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्षों के होते हैं। जो 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के देशों के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत रत्न, ज्ञानपीठ, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है तो वह पुरस्कार है परमवीर चक्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक है जो जल, थल, नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम तथा अदम्य साहस दिखाने या आत्म बलिदान करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात, छाऊ बिहार, मयूर मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है। घूमर जो है या राजस्थान का लोक नृत्य है, बात सही है। गरबा जो है या गुजरात का नृत्य है। छाऊ बिहार का नृत्य है। मयूर जो है या मध्य प्रदेश का नृत्य नहीं है बल्कि यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है, यानी यूपी का नृत्य है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो वह है ऑप्शन डी। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मथुरा प्राचीन ब्रज क्षेत्र में रास, रासक, दंड रासक तथा झूला नृत्य अपने भाव भंगिया के लोगों के मन मोहन लेता है। और उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात करते हैं तो यूपी का जो अन्य लोक नृत्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आल्हा। आल्हा, इसके अलावा कजरी, एग्जाम में पूछा गया है कजरी। कजरी के अलावा झूला। इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है? पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, अलाउद्दीन खां। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका संबंध सितार से नहीं है, तो वह है अलाउद्दीन खां। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खां। ये जो है सरोद वादक हैं। ये जो है सरोद वादक हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद, निखिल रंजन बनर्जी, उमाशंकर मिश्र और विलायत खां तथा शाहिद परवेश, ये सभी जो हैं सितार वादक हैं। ये जो हैं सितार वादक हैं। जबकि अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, हाफिज खां, ये सभी क्या हैं? सरोद वादक के संगीतकार हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी? तो वह शासन काल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वर्ष 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल 1786 से 93 एवं 1805 में सिविल सेवा नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ।
और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? धीरेन गांगुली, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवकी रानी, रोरी। कौन सा ऑप्शन राइट करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है देविका रानी रोरिक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, देविका रानी रोरिक। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है और सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 को। जबकि पृथ्वीराज कपूर की बात करते हैं तो इन्हें मरणोपरांत मिला था। कब मिला था? 1971 में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? इम्पॉर्टेंट है। तो 2025 में जो मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, देविका रानी रोरिक। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।